दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल ओवरहेड जो क्रेन होता है यूटी क्रेन, उसी क्रेन पे हमारा क्या क्या कंपोनेंट होता है क्रेन का। एक होता है हमारा ब्रिज कटर होता है, और एक हमारा एंड कैरेज होता है, और एक हमारा प्लेटफॉर्म होता है, और एक होइस्ट होता है, और हमारा क्रेन का ट्रैवलिंग का मैकेनिज्म होता है। तो जैसा कि दिख रहा है ईओटी क्रेन, तो ईओटी क्रेन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग। मतलब एक हमारा गैंडी क्रेन होता है जिसका रेल हमारा जमीन पे रहता है, तो उसका ऊपर हमारा जो लेग पे खड़ा रहता है क्रेन, उसको दोस्तों हमारा गैंडी क्रेन बोला जाता है। ये जो आप लोग क्रेन देख रहे हैं दोस्तों, इसको हमारा ईओटी क्रेन बोला जाता है। तो ईओटी क्रेन पे जैसा कि ये जो आप लोग मोटर देख पा रहे हैं, इस मोटर हमारा एलटी जो हमारा मोशन होता है उसी मोशन पे यूज किया गया है। तो एलटी का मोटर जो होता है वो कहाँ पे लगा रहता है, ये भी आपका मन में सवाल आता है। तो एलटी का जो मोटर होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? एंड कैरेज। मतलब दो हमारा एंड कैरेज होता है, तो दो एंड कैरेज में हमारा एलटी का मोटर लगा रहता है। जैसा कि जो हमारा क्रेन होता है ईओटी क्रेन, इसका ऊपर में जो हमारा ब्रिज कटर होता है उसका साइड में हमारा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। इसी प्लेटफॉर्म का फ्रंट साइड में जिधर हमारा ऑपरेटर का केबिन होगा, उसी साइड में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिकल का पैनल बैठा रहता है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसको हमारा सिटी ट्रॉली बोला जाता है। जैसा कि ये हमारा मेन होइस्ट है, मेन होइस्ट का हुक है। तो ये हमारा 15 टन वाला ईओटी क्रेन है। तो 20 टन हो सकता है, 30 टन हो सकता है, इस तरीके से। तो जो हमारा मेन होइस्ट का सिटी ट्रॉली होता है, उसमें हमारा क्या होता है? उसमें हमारा जो मटेरियल होता है, मटेरियल मेन होइस्ट लिफ्टिंग करता है, और जो सिटी होता है वो हमारा क्रॉस में ट्रैवलिंग करके लेके जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्रेन होता है। तो क्रेन पे सिटी में हमारा दो मोटर लगा रहता है, जिसमें हमारा क्या थर्स्टर ब्रेक भी यूज हो सकता है मोटर का मोशन को रोकने के लिए। नहीं तो हमारा ईएचटी हाइड्रोलिक थर्स्टर ब्रेक जिसको बोला जाता है वो भी यूज होता है, नहीं तो डिस्क ब्रेक भी यूज होता है। और जो हमारा मेन होइस्ट होता है, मेन होइस्ट में भी दोस्तों ईएचटी इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक थर्स्टर ब्रेक भी यूज होता है क्रेन का मोशन को रोकने के लिए अप और डाउन पोजीशन पे। और दोस्तों जो हमारा क्रेन होता है मेन होइस्ट में, मतलब बहुत सारा लिमिट स्विच लगा रहता है क्रेन का सेफ्टी पर्पस के लिए। तो मेन होइस्ट में कौन सा लिमिट स्विच इस्तेमाल होता है? मेन होइस्ट में दोस्तों हमारा रोटरी टाइप लिमिट स्विच यूज होता है। टू वे रोटरी टाइप लिमिट स्विच, मतलब अप और डाउन पे लिमिट को काट होने के लिए जिस पोजीशन पे आप सेटिंग कर देगा, उसी पोजीशन पे अप और डाउन पे काट होगा। और दोस्तों मेन होइस्ट पे और एक लिमिट स्विच इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग ग्रेविटी लिमिट स्विच बोलता हूँ। वो एक इमरजेंसी स्विच का दर पे काम करता है। वो खाली अप पोजीशन पे, जब आपका रोटरी लिमिट स्विच काम नहीं करेगा, उसी टाइम पे आपका जो ग्रेविटी लिमिट स्विच होता है वो हमारा काम करता है। वो कहाँ पे लगा रहता है? वो हमारा अप पोजीशन पे मेन होइस्ट का जो रोप होता है उसका साथ ही हमारा जो ड्राम होता है उसी साइड में हमारा लगा रहता है। जो जिसका ग्रेविटी स्विच में क्या होता है? एक लोड दिया जाता है जो कि हमारा रोप का अंदर से रहता है। और जो हमारा ग्रेविटी स्विच है वो हमारा रोप का अंदर रहता है, लेकिन जो रोटरी स्विच होता है वो हमारा जो रोप का ड्राम होता है उसका साथ ही हमारा पैरेलली साइड में लगाया जाता है। इसका वीडियो कनेक्शन किस तरीके से काम करता है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अभी आपका मन में सवाल आ रहा है, जो हमारा एलटी होता है, एलटी का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग ट्रैवल, जो कि एक जगह से मटेरियल उठा के एक जगह से दूसरा जगह से ट्रैवलिंग करके लेके जाता है ज्यादा दूर तक, उसको एलटी मूवमेंट बोला जाता है, लॉन्ग ट्रैवल। और जो सिटी होता है उसमें हमारा क्रॉस ट्रैवल। सिटी और एलटी में जो हमारा मोशन होता है उसको रोकने के लिए दोस्तों हमारा क्या होता है? ईएचटी हाइड्रोलिक थर्स्टर ब्रेक, नहीं तो डिस्क ब्रेक यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल का पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल का अंदर हमारा ड्राइव रहता है जिसको हम लोग कमांड मिलने से क्या होता है? क्रेन हमारा ऑपरेट करता है। तो दोस्तों जो हमारा एलटी होता है और जो हमारा सिटी होता है, उसमें दोस्तों सेफ्टी डिवाइस के लिए हम लोग क्या यूज करता हूँ? एक हमारा टू वे लिवर टाइप लिमिट स्विच इस्तेमाल करता हूँ, जो कि हमारा राइट साइड और हमारा लेफ्ट साइड काम करता है। उसको क्या होता है? लिमिट हमारा काट होने के लिए, मतलब ऑपरेटर कमांड देके रखेगा एक जगह से जाकर आपको ट्रेन को रुकना है तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, आप कमांड देके रखेगा भी तो भी। इसीलिए दोस्तों हमारा क्रेन पे क्या होता है? लिमिट स्विच इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रेन का इलेक्ट्रिकल पैनल को ऑपरेट करने के लिए हमारा तीन सिस्टम से हम ऑपरेट कर सकता है। एक हमारा क्या है? रेडियो रिमोट का मदद से हम क्रेन को ऑपरेट कर सकता है। और क्रेन का ऊपर में केबिन बनाया जाता है, मास्टर कंट्रोलर से भी हम क्रेन को ऑपरेट कर सकते हैं। और एक हमारा पेंडेड पुश बटन जो रिमोट सिस्टम होता है, जो वायर हमारा नीचे तक लटकता रहता है, उसी से भी हम क्रेन को ऑपरेट कर सकता है। तो दोस्तों क्रेन पे जब भी आप काम करेगा, आपको क्या ध्यान रख के ड्राइंग के हिसाब से प्रॉपरली केबिन को ड्रेसिंग करके आपको काम करना चाहिए। तो ज्यादातर क्रेन पे देखा जाए तो दो सिस्टम यूज किया जाता है, एक हमारा रेडियो रिमोट इस्तेमाल किया जाता है और मास्टर कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि एक आपका प्रॉब्लम होगा तो इसमें एक सिलेक्टर स्विच रहता है, आप घुमा के मतलब दूसरा सिचुएशन पे आप काम कर सकते हैं मास्टर कंट्रोलर से।
मतलब मास्टर कंट्रोलर से क्रेन को चलाना है तो ऑपरेटर को क्रेन का ऊपर जाके केबिन में बैठ के क्रेन को चलाना है। रिमोट से चलाना है तो आप नीचे से भी क्रेन को चला सकता है। तो क्रेन को ऑपरेट करने के लिए 3 सिस्टम यूज किया जाता है, जैसे कि मैं आप लोग को बताया। तो आप इंटरव्यू में आपको पूछेगा तो इस तरीके से आप जवाब देने का। इसमें इलेक्ट्रिकल पैनल कुछ इस प्रकार से होता है। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारा वीडियो है।